गुड मॉर्निंग क्लास। श्री जी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आई एम जितेंद्र सैनी, योर कंप्यूटर टीचर। आज हम आपको आपके जो रिवीजन टेस्ट हमने दिए थे, रिवीजन वर्क दिया था हमने और क्लास 8th के लिए, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप सम ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। सो आज हम जो स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, किस तरीके से वो अपना रिवीजन वर्क कंप्लीट करेंगे। वैसे तो ये आपको आपकी बुक में भी रिवीजन वर्क मिल जाएगा, लेकिन किस तरीके से इसको समझेंगे, किस तरीके से इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, ये हम आपको बताएंगे आज। तो सबसे पहला रिवीजन टेस्ट जो है क्लास 8th का जो लिया, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है राइट एनी 5 टैग एंड देयर यूज विद एग्जाम्पल। तो इसमें कोई भी 5 टैग लिखने हैं, जैसे HTML होता है, हेड होता है, टाइटल होता है, बॉडी होता है, UL होता है, OL होता है, या IMG होता है, एंकर टैग होता है। तो आप कोई भी 5 टैग लिख सकते हैं और उनके यूज़ लिखने हैं विद एग्जाम्पल, यानी कि एक लाइन का एग्जाम्पल दे के आप उसको यूज़ बता सकते हैं कि इसको किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे एंकर टैग होता है तो लिंकिंग के लिए यूज़ होता है, या IMG टैग होता है तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए, OL टैग होता है तो ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ होता है, और UL होता है तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ होता है। इस तरीके से ये इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद सेकंड, राइट द टाइप्स ऑफ लिस्ट विद प्रॉपर एग्जाम्पल। अब इसमें लिस्ट पूछी गई है तो जैसे 3 टाइप्स की लिस्ट होती है, ऑर्डर, अनऑर्डर और थर्ड लिस्ट में आप उसमें डेफिनेशन लिस्ट होगी, और उसमें आप तीनों को विद प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, जैसा कि एक एक लाइन का कोड होता है। और आपको मैंने बता दिया है कि उस कोड को हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, यानी कि पूरा अगर कंप्लीट प्रोग्राम बनाना होता है तो हम उसको बॉडी के अंदर लिखते हैं। और इसमें आपका होगा जैसे UL टैग हो गया, OL टैग हो गया, और डेफिनेशन लिस्ट वाला टैग हो गया। 3 तरह के लिस्ट बनाने के लिए 3 तरीके के टैग को यूज़ करेंगे। इसके बाद सेकंड में आपका है राइट ए HTML कोडिंग टू डिफाइन द वर्किंग ऑफ ऑर्डर लिस्ट एंड देयर एट्रीब्यूट। तो ऑर्डर लिस्ट और उसके एट्रीब्यूट आपको बताने हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ, यानी कि कोडिंग के साथ। तो आप इसको ऑर्डर लिस्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे, जैसे OL टैग को आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें अलग अलग लिस्ट एक ही प्रोग्राम में आप बना सकते हैं। OL टैग को स्टार्ट करेंगे, OL टैग को क्लोज करेंगे दूसरी लाइन में, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में LI टैग को आप यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 या 4 LI टैग आपने लिए, उनके आगे नेम लिख देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको नंबर में दिखाई देगा। इसके बाद आप बिल्कुल इसी को OL से लेके OL तक इसको कॉपी करके, और जहाँ आपने OL को क्लोज़ किया था उसके बाद अगली लाइन में इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, सेम चीज़ आपको इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है, वही सेम चीज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, OL में उस ब्लॉक के अंदर, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर OL के बाद आप टाइप में उसका टाइप बताएंगे। जैसे आपका नंबर नेचुरल नंबर का होता है तो नेचुरल नंबर के लिए आप 1 लिख सकते हैं। रोमन नंबर स्मॉल लेटर का होता है तो I जो होती है स्मॉल वाली वो लिख सकते हैं, और कैपिटल के लिए, कैपिटल रोमन नंबर के लिए आप कह सकते हैं कैपिटल I लिख सकते हैं। तो इस तरीके से टाइप बताना होता है, और फिर उसके बाद स्टार्ट बताना होता है। अगर आप ऑर्डर लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्ट में आप बताएंगे कि कहाँ से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि एक नंबर ऑफ़ सीक्वेंस जो होता है वो स्टार्ट भी कहीं ना कहीं से होगा। तो स्टार्ट आपको कहाँ से करना है कि जैसे मान लीजिए ABC है तो आप टाइप में तो A बता देंगे, लेकिन स्टार्ट में जब बताएंगे तो जैसे मान लीजिए 3 आपने दिया स्टार्ट के बाद इक्वल करके, तो 3 का मतलब है ये ABC, थर्ड प्लेस पे जो आएगा C से स्टार्टिंग होगी हमारी लिस्ट। तो इस तरीके से ये आपका ऑर्डर लिस्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगर सेम उसी तरीके से अगर देखें, ऐसा अगला सेकंड वाला क्वेश्चन है राइट ए HTML कोडिंग टू डिफाइन द वर्किंग ऑफ अनऑर्डर लिस्ट एंड देयर एट्रीब्यूट। अब अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम है, OL की जगह UL कर देंगे और LI वही रहने देंगे। अब बस क्या होगा, इसमें 3 टाइप्स होते हैं, इसमें टाइप देने स्टार्ट नहीं देने, क्योंकि इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, सारे सिंबल एक जैसे होते हैं, ना फर्स्ट ना लास्ट, सब एक जैसे होते हैं।
तो जैसे इसमें 3 टाइप के सिंबल होंगे, स्क्वायर, डिस्क, सर्कल। तो इनको तीनों को अलग अलग कॉपी पेस्ट करके जो ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे यूएल से लेके यूएल तक का, उसको कॉपी करेंगे। एक बार उसमें यूएल के साथ टाइप में स्क्वायर देंगे, एक बार डिस्क देंगे, एक बार सर्कल देंगे, अलग अलग कॉपी पेस्ट करने के बाद। इसके बाद थर्ड वाला है राइट HTML कोड प्रोग्राम टू शो द यूज़ सर्कल यूज़ ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। अब मैंने आपको बताया था अनऑर्डर लिस्ट में सर्कल को यूज़ कर सकते हैं, डिस्क को, स्क्वायर को, और तीनों को एक साथ भी। तो मैंने ये अलग अलग एक प्रोग्राम मतलब अनऑर्डर लिस्ट को 4 प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पहले में आप यूएल के साथ सर्कल टाइप में सर्कल देंगे, और फिर दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें यूएल के साथ क्या देंगे, डिस्क देंगे। फिर तीसरा प्रोग्राम यूएल टाइप के साथ डिस्क, और फिर उसके बाद टाइप के साथ स्क्वायर। फिर उसके बाद तीनों एक साथ लेंगे। तो तीनों एक साथ कैसे लेंगे, जैसे यूएल तक कंप्लीट होता है तो एक बार में तो आपने सर्किल ले लिया, फिर उसी प्रोग्राम में उस यूएल जहाँ क्लोज़ किया था उसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्क वाला टाइप देके उसको कॉपी पेस्ट करेंगे उस पूरे ब्लॉक को, यूएल से लेके यूएल तक का। फिर उसके बाद फिर तीसरी बार कॉपी करने के बाद उसमें टाइप को चेंज कर देंगे स्क्वायर। तो इस तरीके से तीनों हो जाएंगे। इसके बाद अगला रिवीजन है आपका राइट ए प्रोग्राम टू शो आउटपुट इन नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर अगर आपको दूसरी लिस्ट दिखानी होती है तो उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। तो ये आप जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर, या अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर को दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे ऑर्डर में आपने कुछ लिखा, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की, ओएल से स्टार्ट की, और उसमें आपने एलआई के साथ 2 पॉइंट्स हमने दिखा दिए। फिर आप यूएल स्टार्ट कर देंगे और उसमें आप 2-4 पॉइंट आप दिखा सकते हैं। फिर उसको यूएल को क्लोज़ करने के बाद 1-2 पॉइंट आप ओएल के दिखा सकते हैं एलआई के साथ, और फिर ओएल को भी क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरीके से क्या है, ओएल वाले ब्लॉक के अंदर आपका यूएल वाला ब्लॉक आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये नेस्टेड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू शो आउटपुट ऑफ डिफरेंट टाइप एंड स्टार्ट आउटपुट। मैंने आपको ये भी बता दिया था। इसके राइट प्रोग्राम टू शो आउटपुट इन डिफरेंट टाइप एंड स्टार्ट आउटपुट। मैंने टाइप और स्टार्ट वाले बता दिए थे, किस तरीके से टाइप को देना है, किस तरीके से स्टार्ट को देना है। ये ऑर्डर लिस्ट वाला है। ऑर्डर वाले में 5 टाइप्स होते हैं, और उसको स्टार्ट कहाँ से करना है ये आप प्लेस बताते हैं, कौन से प्लेस पे, वो अल्फ़ाबेट है या डिजिट है, सिंबल है, ठीक है। जैसे एक नेचुरल नंबर होता है, रोमन नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल वाले और कैपिटल वाले। ऐसे ही अल्फ़ाबेट होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट और कैपिटल अल्फ़ाबेट। तो ये आपके 5 टाइप्स हो गए। इसके बाद आपका है राइट HTML प्रोग्राम टू शो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए आप क्या करेंगे, एंकर टैग का यूज़ करेंगे। जैसे ए स्पेस href वाला जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया था उसे यूज़ करेंगे। कुछ नहीं है, वो स्टार्टिंग में HTML हेड टाइटल और बॉडी के बाद आप इमेज किसी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, वो सॉरी लिंक करना चाहते हैं, तो इमेज के लिए आपको एंकर टैग के साथ इमेज बीच में लेनी होगी। जैसे एंगुलर ब्रैकेट के बाद ए स्पेस href इक्वल्स टू। अब यहाँ पे अगर लिंकिंग के लिए आपको यानी कि कौन सी फ़ाइल ओपन करनी है, फ़ाइल ओपन करनी है तो फ़ाइल का नाम देंगे, और इमेज ओपन करनी है तो इमेज का नाम देंगे, और उसके बाद उसको क्लोज़ कर देंगे एंगुलर ब्रैकेट से, और फिर उसमें उसका नाम देंगे कि किस वो वहाँ पे हमारे वेब पेज पे क्या दिखाई देना चाहिए जिस पे हम क्लिक करने से इस फाइल या इमेज को ओपन करना चाहते हैं। अगर फ़ाइल को हमने लिंक किया है href के बाद तो फ़ाइल ओपन होगी, और अगर इमेज को किया है तो इमेज ओपन होगी। इमेज के साथ .jpg उसका एक्सटेंशन देते हैं, फ़ाइल के साथ उसका एक्सटेंशन देते हैं, और फिर उसके बाद एंकर टैग को भी इसको क्लोज़ कर देंगे। ऐसे ही इमेज इंसर्ट करने के लिए img स्पेस src वाला टैग यूज़ करेंगे। तो वही तरीका वही है, HTML हेड टाइटल के बाद बॉडी के बाद img टैग यूज़ करके, और उसके साथ src टैग के साथ इमेज का नाम लिखेंगे विद एक्सटेंशन। तो ये प्रोग्राम जो है ना, वो जहाँ पे प्रोग्राम सेव करते हैं वहाँ पे इमेज भी होनी चाहिए, जो इमेज हम इसमें नाम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद आपका write a HTML program to insert an image with the use of the following। अब आपको इमेज को इंसर्ट करना है जिसमें src अलाइन हाइट विड्थ ऑल्ट भी हो। तो ये एक सेम वही प्रोग्राम है इमेज को इंसर्ट करने वाला। अलाइन में आपको बताया था कि आपको अलाइन करना है किधर, लेफ़्ट राइट सेंटर। हाइट विड्थ में लंबाई चौड़ाई बतानी होती है कि 50 रखनी है, हाइट इक्वल्स टू 50 या विड्थ इक्वल्स टू 50। और ऑल्ट में कुछ लिख सकते हैं कि दिस इज़ स्कूल इमेज। मान लीजिए इमेज इंसर्ट ना हो या इमेज दिखाई ना दे तो उसमें उस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि ये एक स्कूल की इमेज है। और फिर उसके बाद अगला है राइट ए प्रोग्राम टू शो द यूज़ ऑफ मार्को टैग। मार्को टैग में क्या होता है कि एक हम मूव करती हुई इमेज दिखा सकते हैं या टेक्स्ट दिखा सकते हैं। तो उसमें ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं कि बिहेवियर क्या है किस तरीके का, और डायरेक्शन और लूप। और इसके बाद आपका ये, हाँ, यहाँ तक आपका 8th क्लास का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो इतना ही रिवीजन आपको करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और इसकी हेल्प आपको बुक में मिल जाएगी। बुक में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आप अपने कंप्यूटर, जिनके पास कंप्यूटर है, रन करके दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो स्टूडेंट जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो स्कूल में देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट कोडिंग है, बहुत लंबे समय तक बहुत सारी क्लासेस में आपको यूज़ होगी, और इंजीनियरिंग में ये एक पार्ट होता है छोटा सा। तो चलिए आज इस रिवीजन को कंप्लीट यहीं तक रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।